जैसे अमेंडमेंट देख लेते हैं कि किसमें स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में सेपरेटली लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, ठीक है, उसको आप विदहोल्ड नहीं कर सकते, उसको आप रिकंसिडर नहीं कर सकते, बस आप एसेंट दे सकते हो। पहले होता था लेकिन अब एसेंट ही दे सकते हो। वो किससे आए? 24th से आए। 360 ईयर से पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है, वो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या दोनों ही सही हो जाएंगी। और उसके बाद में इंडियन कैन बी अमेंडेड 368 से कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से कॉन्सेप्ट, ठीक है। अमेंडमेंट 368 हो जाएगा इसका। अमेंडमेंट जो है वो कहाँ पे इनिशिएट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता अमेंडमेंट टू द मनी बिल, मनी बिल के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो आपका खाली क्या हो सकता है? ओनली लोकसभा, ठीक है। मनी बिल लोकसभा से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में बिल फॉर कैन बी प्रेजेंटेड, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी देख लिया। अमेंडमेंट टू द, ये भी सेम ही है। मतलब देखो एक क्वेश्चन करने के ये फायदा होता है कि फिर कई क्वेश्चन उसी पे मिलते चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फ्लोइंग टॉपिक रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसके चाहिए, ठीक है। तो एक ये वाला जो होता है ना, ये सिंपल से होता है, ये सिंपल से होता है, ठीक है। बाकी जो है वो सारे स्पेशल से होंगे, ठीक है। अमेंडमेंट जो है इनिशिएट लोकसभा में ही होता है, गलत बात, दोनों हाउस में। अगर अमेंडमेंट जो है चेंजेस लाइक फेडरल करेक्टर, तो उसको रेटिफाई करना पड़ता है लेजिस्लेचर ऑफ होल स्टेट, गलत बात। हाफ ऑफ द स्टेट, तो दूसरा भी गया, आंसर क्या हो जाएगा? नन, ठीक है। अब ये बेसिक से आप देख लेना। एक ये वाला देख लेते हैं, 368 रेटिफाई होगा, ठीक है। तो वो किससे था? थर्ड से, सी, ओके। 368 में 2 मेथड है, ये बात सही है, ठीक है। 3 मेथड नहीं है, जो सिंपल है वो 368 में नहीं आता, अमेंड हो सकता है बट वो उसमें नहीं आता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गलत, किसी में भी जा सकता है। इन केस अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग होती है, बिल्कुल गलत बात। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट है वो कैन नॉट विटो, बिल्कुल वो विटो नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया असेंट ही देना पड़ता है, तो 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 and 4 प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, बिल्कुल गलत बात। मनी बिल के लिए चाहिए होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है तो ऑब्लिगेटरी असेंट देना, बिल्कुल सही बात। किससे? 24 से। ये किससे आया था? 24th अमेंडमेंट से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज में जाएंगे और स्पेशल मेजोरिटी लगेगी और जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही। तो 2-3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल, ये आ गया, ठीक है। तो ये 24th, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कि 24 से हुआ था ऐसा, ठीक है। पहला जो बिल है अमेंडमेंट का वो कब निकाला गया था? 1951 में, ठीक है। किससे रिलेटेड था? एग्रेरियन रिफॉर्म्स। 368 अमेंडेड ये, एंड देन 368 अमेंडेड 171, दोनों ही सही है, दोनों ही अमेंड हुए फाइनल, ठीक है। 9th जो है वो किससे आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट से, जवाहरलाल नेहरू। 9th जो अपना शेड्यूल है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी वो सब, ठीक है। तो एडिड टू द बाय फर्स्ट से कौन सा आया था अपना? 9th। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बट अब आई गैस हमने कई चीज़ें कर ली है, तो अब आप खुद देख लेना, ओके। ये 52, देखो अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा एक क्लिक है कि जैसे डी का 2 हो जाएगा मान लो, ठीक है, डी का 2। तो इन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया, इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि आपको 18 पता होना चाहिए, 13 पता होना चाहिए। मतलब वो आपको बेसिकली चेक कर रहे हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितना संभाल सकते हैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को, जो ईजी है बट दिख डिफिकल्ट है। तो डी का 2 लगाते हैं मान लो, तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे संभाल के चलना, बाकी आप कर लेना यहाँ से। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, जैसे 44 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 61 हो जाएगा इसका, सेकुलर 42 से जुड़ा था, ये कर्टेल हो गया, ये 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब सब आप देखने लायक हो चुके हैं, अब हमने बहुत डिस्कस कर लिया। 91 हो गया है, ठीक है। 99, 100 किससे था? बांग्लादेश वाला हो गया। 101 आपका वो हो गया, जो 101 इससे था जीएसटी से, ठीक है। 42 से क्या क्या हुआ? SIS, सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी, एडिड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल गलत बात। एडिड न्यू 3 प्रिंसिपल्स, 39, 43, 47, गलत बात। 47 किसी से भी ऐड नहीं हुआ था, खुद से आया था, ठीक है। तो थर्ड तो गया। उसके बाद में सेकंड गया, फर्स्ट सही है। ग्रांटेड द इन कंसल्टेशन टू डिस्क्वालीफाई, ये सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमेंड टू द इनकरेक्ट पूछा, तो इसका आंसर है 2-3, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा रिलेटेड है? 42। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमने सब देख रखा है। NJC ये आ जाएगा आपका 99, और 100 किससे था? आज मैंने बताया था GST से, ठीक है। सॉरी 100 उससे था बांग्लादेश से, 101 था GST से, ठीक है। सेंड बैक वाला 44 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ती थी, लेकिन फिर बाद में ऐसा कर दिया गया कि एक बार रिकन्सिडरेशन हो सकता है, ठीक है। बस वो, या एंटी डिफेक्शन किससे आया था? 52 से,
ठीक। बाकी ये सब वही है, तो अभी इसको आप थोड़ा सा खुद से देख लेना, फाइल आपको मिल गई होगी तो प्लीज़ आप इतनी सी मेहनत खुद कर सकते हैं, ठीक है। हमने सब कर दिया अब आपके लिए। अब ये गाइड टू एजुकेशन किस आया था, 86 से आया था, तो ये बेसिक सी चीज़ें, इसको थोड़ा थोड़ा आप खुद देख लेंगे, ठीक है। 91 से क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज और डिसाइड हुआ था, ठीक है, 15%। मैं थोड़ा स्लो चल गई ताकि आप देख सकिए। 64 आ गया, ठीक है, बांग्लादेश वाला। और 97 के अंदर क्या आई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 86 के अंदर एजुकेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 97 किससे, 2011, ठीक है। हु अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, कौन अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती, 1973। बेसिक स्ट्रक्चर ये सब हो चुका है आप डिस्कस, ठीक है। सिक्किम स्टेट बना था 36 से। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज का टॉपिक आ चुका है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिटेड द यूज़ कितने साल के लिए उन्होंने किया था, 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है वो लैंग्वेज की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज की 345 हो जाएगा। पार्लियामेंट है वो किससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान क्या रखना है, एक तो यहाँ पे आके जब रेटिफिकेशन की बात होती है, ठीक है, तो उसमें रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, ओके। और उसके बाद में 344 के अंदर क्या, 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर, तो पहला जो ऑफिशियल लैंग्वेज का कमीशन सेटअप हुआ था, ठीक है। एडेड इन 8th शेड्यूल इन 2003 में कौन सी थी, संथाली। 8th शेड्यूल से ऐड की गई थी लैंग्वेज कौन सी, सिंधी भी थी और कोंकणी भी थी, हाँ, बी एंड डी दोनों गई, ये दोनों नहीं थी, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड कौन सी नहीं है, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी नहीं है। राजस्थान वाले तो अच्छे से कर लेंगे ये क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल में कौन सी नहीं थी, ये तो चारों ही है, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन इंग्लिश नहीं है ना, ठीक है। तो ये भी इजी है चैप्टर, कौन सी है, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, और फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी, 22 हो जाएगी, ठीक है। परसेंटेज हिंदी स्पीकिंग ये थोड़ा आप छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। मतलब बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो क्या ही याद रखने वाले हो आप लोग। ओके, अब आ गए पंचायती राज। चलिए, पंचायती राज के अंदर हम देख लेते हैं, हु स्पीक इंडिया सेल्फ रिलायंस सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टीनिंग रिपब्लिक, तो ये किसने बोला, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। फादर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कौन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत से 40 DPSP भी आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, 74 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है, पंचायत। 44 किससे है, यूसीसी, ठीक है, तो ये यूसीसी से है। और 97 अमेंडमेंट किससे अभी हमने किया था पीछे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पंचायती राज जो है इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर व्हाट, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd हो जाएगा। 3rd ईयर का बैड हुआ था 1993 अमेंडमेंट से, ठीक, ओके। तो ये अब आप देख लेंगे, ये तो अभी तक बेसिक चल गए, तब तक हम चलाते हैं जल्दी जल्दी। कंपोजिशन ऑफ पंचायत कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फंक्शन जो है असाइन किए गए हैं वो कहाँ पे मेंशन है, किसके, पंचायत के पूछे तो 11 में, और म्यूनसिपलिटी के पूछते तो 12th में, ठीक है। 13 शेड्यूल है ही नहीं, और 10th में क्या एंटी डिफेक्शन है, और 11th में अपना पंचायत आ गया, और 12th में म्यूनसिपलिटी आ गया, ठीक है। 11th शेड्यूल कितने सब्जेक्ट हैं, तो ये 29 हो जाते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल का कौन सा पार्ट नहीं है, रूरल सपोर्ट्स। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब याद आएगा तो होगा नहीं तो डिफिकल्ट है, ठीक है। टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स का, वो क्या होता है, जब उनकी पहली मीटिंग होती है ना तब से होता है। ये कई चीज़ों में ऐसा ही होता है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग से ही काउंट किया जाता है। 50% वीमेन के लिए नहीं, 33% होती है, कितनी, 33%, ओके। तो पहला तो गया। ग्राम सभा बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग, नहीं, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, तो सेकंड भी गया। एक पंचायत होते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, सही है, ओके। पंचायत को डिसॉल्व कर दिया तो इलेक्शन 6 महीने के भीतर होने चाहिए, अंदर, ठीक है। नोट द कंसर्न ऑफ, क्या कंसर्न नहीं है, पब्लिक ऑर्डर इनका नहीं होता, वो पुलिस का काम है, ठीक है, ठीक। डिसीजन ऑफ कंडक्टिंग द पंचायत इज टेकन बाय, किसका हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। पार्ट 9 जो है पंचायत, और वो आया था 1992 से, ठीक है। पार्ट 9 ए किससे था, म्यूनसिपलिटी से, ठीक है। कंटेन प्रोविजन एंड इनवाइसेज 2 टाइप 3 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला इसका सही हो जाएगा, ये आगे ना 3 टाइप नॉट 2 टाइप।
सिस्टम जो है ये किसका स्टेट का टॉपिक है, तो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट। रिकॉग्नाइज पंचायत एज इट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज करता है अर्बन गवर्नमेंट को एज इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो करेक्ट पूछा है, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट को 73rd नहीं था ना, 74 था, है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बट 74। सिस्टम जो है पंचायत राज का स्टेट लिस्ट, पहली स्टेट जो थी वो कौन थी, मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मतलब जहाँ पे पंचायत का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था वो कौन था, राजस्थान नागौर बगदर विलेज, ठीक है। ओके, ये अब सब हमने देख लिया है, ये थोड़ा देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, ये तो बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd होएगा, गलत। 5 ईयर का टर्म होता है, अगर वो हो जाए डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर, ठीक है। या आ गया फ्रेश इलेक्शन 6 महीने। 30% सीट इन विलेज पंचायत रिजर्व होनी चाहिए। देखो रिजर्वेशन जो है वो 1/3 है, 30% है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा वो हो जाता है, 73rd हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो सीट्स है रिजर्व है वीमेन के लिए, कहाँ पे, पंचायती राज में, कितनी, 33%। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन इन पंचायत, ये डी हो जाता है पंचायत का। और म्यूनसिपलिटी में रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 टी, ओके, टी टेलीफोन। शेड्यूल कास्ट और वो रिजर्वेशन डी 243, ठीक है। चलिए अब ये फिर आ गया एक पेशा वाला देख लो, पेशा एक 1996 का, ठीक है। और उसके बाद में जिला पंचायत, ये क्वेश्चन तो आप देख लेंगे, बेसिक है। ग्राम सभा देख लो, ठीक है। रजिस्टर्ड वोटर, अभी पीछे जो एक क्वेश्चन था, सभी की नहीं होती है, रजिस्टर्ड वोटर्स की होती है। ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये 89, ओके। मतलब वो आर्टिकल का जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन 89 है ये। हाँ, ये राजस्थान का क्वेश्चन, दैट इज वाई, ठीक है। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल, बट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड डेमोक्रेसी लाने के लिए कौन जाना जाता है, पंचायती राज। और तभी इसको ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए बनाया भी गया है। पंचायती राज जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है कि कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद में क्या देखा है, बस, ठीक है। तो इसके क्या होगा, देखो पहली बात तो हायरार्की, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फेडरलिज्म इंश्योर करता है, दैट डजंट मीन हायरार्की बनाई गई है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 3 इसमें है ही, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। 3 टियर, ठीक है। कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट्यूटरी स्टेटस, पार्टिसिपेशन, लोकल सेंट्रल कंट्रोल नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जानी जाती है। और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पंचायत राज सिस्टम हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन विलेज थ्रू द एजेस, सही है। 73rd अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन 15th, 3 टियर, 243G एड इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल था, ठीक है, जिससे नहीं आया था, 24 अप्रैल, ठीक। चलिए बाकी पंचायत राज जो है उसको कॉपरेशन चाहिए लोकल पब्लिक का, और नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑटोनमी पीपल का पार्टिसिपेशन, नॉन कॉन्फिडेंस लाने के लिए बनाई गई है। देखो कैसे कैसे ऑप्शंस है ना, तो आप समझ भी सकते हैं कि कुछ ऑप्शन दिखने में ही आपको समझ आ जाएंगे कि गलत है, ठीक है। एक ये बलवंत राय कमेटी, ठीक है। फिर अशोक बनती है, फिर आपकी वो जो जी से कमेटी है ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई टेल, ठीक है। LM सिंह भी है, जी से आई एम फॉरगेटिंग, जीवी के गाँव, हाँ जीवी के गाँव, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो हुआ था तो वो क्या, बलवंत राय। और फिर 3 टियर भी किसने बोला, बलवंत राय, 3 टियर, ये सभी एक जैसे क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ, जीवी के गाँव यही बोल रहे थे आपको, ठीक है। स्टेट राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, और पंचायती राज पहली बार राजस्थान में, ठीक है। और जो वो एक्ट है वो मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। पहला पंचायती राज सिस्टम इनोग्रेट हुआ था जवाहरलाल नेहरू, कहाँ पे, नागौर, मैंने बताया था, बगदगी, ठीक है। BAGDA आ गई, दरवी। वैसे तो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन आपके, बट यू नेवर नो, ठीक है। तो बगदगी, ओके। पहला स्टेट जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया वो कौन सा था, राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप संभाल ही लेंगे, मतलब इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, राइट। तो ये तो हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने देख भी लिया, वैसे ऐसा कुछ इसमें अब नया नहीं है।
कौन सी एसोसिएटेड नहीं है? दिनेश गोस्वामी किससे थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है। ये तो BAG, पहले तो BAG लगाओ, 3 फिर 1 और 4, ठीक है, और फिर 2, 3142, 3142 ये हो जाएगा, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 2 टीयर और बलवंत ने 3 टीयर। ईयर्स आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 2 टीयर, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि ये सब हो चुका है। 3 टीयर पंचायत का 9 हो जाएगा। 9A किसका था? म्यूनसिपलिटी। और 9B कोऑपरेटिव 97, ठीक। ये थोड़े से बहुत ही वो वाले क्वेश्चंस है फैक्चुअल, तो ये आप देख लेना, मतलब इनको याद करवाना बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता, मतलब ये अब देखो इतना टाइम ही नहीं है, तो अब आपने अगर याद कर रखे हैं तो आपको हो जाएंगे, नहीं तो अब ये टाइम भी नहीं है कि अब हम इन चीज़ों को रिवाइज करने बैठे, ठीक है। और थोड़ा यूपी स्पेसिफिक, जैसे 73rd अमेंडमेंट क्या बताता है हमें, पंचायत और सब यूपी PCS जितने भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कंडक्ट इलेक्शन म्यूनसिपलिटीज, तो ये क्या आ जाएगा? के तो किसका है? म्यूनसिपलिटी पंचायत का है के, ठीक है। 243 के। और ZA किसका है? म्यूनसिपलिटीज का। ऑपरेट द इलेक्शन अभी किया हमने, ठीक है। ये देखो ये किसका है? पंचायत का है। और ऊपर वाला किसका था? म्यूनसिपलिटी का था, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले कब हुए हमें कोई मतलब नहीं है कब हुए, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा यूपी PCS है, हमें उस पर फोकस रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है राजस्थान का, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान, तो ये कब सेटअप हुआ था? इन जुलाई में हुआ था, दिसंबर में नहीं हुआ था सबसे पहले तो, ठीक है। और इसका एक सेक्रेटरी है जो कि चीफ इलेक्टोरल भी होता है, सही है, फाइन। ये वापस आ गया राजस्थान का, जुलाई एंड देन के, ठीक है। और सिंगल मेंबर कमीशन मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, सिंगल मेंबर, ठीक है। और ये थोड़ा देख लो कि कौन सा सही है। पंचायत समिति और जिला परिषद आर कंस्टिट्यूट विद डायरेक्टली इलेक्टेड, मिनिमम 18 चाहिए, मिनिमम 21 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। मिनिमम क्या होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये 3 टीयर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बाकी साथ में क्या है ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मेंबर्स है ये क्या है? डायरेक्टली नहीं आते हैं। और उसके बाद में इलेक्शन जो है कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन, ये सही है। मिनिमम एज जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? 21, पहला गलत। जो प्री मैच्योर के बाद होती है तो उसके रिमाइंडर पीरियड, बचे हुए पीरियड के लिए रहती है B। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 वाई जो है वो फाइनेंस का है, म्यूनसिपलिटी का, और आई किसका? पंचायत का, ठीक। टू रिव्यू द पोजीशन, ये क्या आता है आपका? गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन टू रूरल लोकल बॉडी या इलेक्शन ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट एंड नॉट इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ओके, हाँ, D, ठीक। म्यूनसिपलिटीज का कौन सा है? 9A हो जाएगा। और 9 किसका? पंचायत का। 74th अमेंडमेंट जो है वो क्या क्या बताता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो नया शेड्यूल आया, शेड्यूल नंबर 12, म्यूनसिपलिटीज आई, बिल्कुल सीट दी 33%, सिर्फ कुछ स्टेट के लिए नहीं, ये गलत हो जाए। 1 to 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आई गैस हमने ये इतना पार्ट कर लिया है, और इसमें अब जो चीज़ें थी अब हम थोड़ा आगे चलते, क्योंकि अब हमने सब ये 21 एज ये सब हो चुका है अब डिस्कस, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अब इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से स्किप करके और देख लेना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस देखे वैसे पंचायत को म्यूनसिपलिटी चैप्टर से। एक ये देख लो MPC, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, ये 243 ZD से मिलती है, 243 ZD, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये सही है। ड्राफ्ट बनाती है, ये भी सही है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग, देखो सोल कैसे हो सकता है, मतलब और भी काम है, खाली यही उसको मेंटेन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब और इसके लिए प्रोविजंस 330 में है, ठीक है। अथॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट को डिसाइड करती है तो वो कौन है? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। और 330 से लेके 342 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किससे? SC ST के रिजर्वेशन से, ठीक।
उसको आप छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है इंडिया के अंदर वो रिलीजियसली न्यूट्रल है, मतलब उनको हम कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदू मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, कुछ और मानते हैं, ठीक। स्टेट हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और फिर नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट किस में नहीं है, ठीक है। एक जो PVTGs होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। PVTGs ये मतलब अच्छे खासा अब एक टॉपिक बन चुका है, तो ये ध्यान रखना। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 338A, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। खाली अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पूछे तो 338 में, ओके। टोटल नंबर ऑफ मेंबर अदर देन चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन कितने हैं? 3 मेंबर। ये शेड्यूल कास्ट अभी बताया था, इसका होएगा 338A, ठीक है। पहला गलत है, कॉन्स्टी नहीं है। दूसरा सही है, थर्ड गलत, फोर्थ गलत। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछा कॉन्स्टी ओनली 2, ठीक। चलिए, नेशनल इसका कौन से कास्ट का? 338, ठीक। एंग्लो इंडियन और जो उसका सभा का प्रोविजन है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में? तो अब तो उसका जो अमेंडमेंट हो ही चुका है, ठीक है। ये 104th अमेंडमेंट, तो अब ये खत्म हो चुका है। ये वाले सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी इस वैरायटी के, ठीक है। एंग्लो इंडियंस वाला जो है वो क्या है? 333 है, ठीक, 333। और 222 आर्टिकल किसका था? ट्रांसफर ऑफ जजेस का। मैंने आपको बताया भी था, दौड़ा के 222, ठीक है। NCBC, तो ये किससे हो जाएगा आपका? 102 से। 101 से क्या था? GST, 100 से बांग्लादेश, 99 से NJAC, ठीक। चलिए, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? काका साहेब खालेलकर, ठीक है। तो जो सबसे पहला सेटअप हुआ था वो 1953 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, ठीक है। उसके बाद में काका साहेब खालेलकर जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे, ओके। उसके बाद में UNSC के जो परमानेंट मेंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? जर्मनी। बाकी आपके कौन हो जाते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फिर उसके बाद में चाइना, जापान, रशिया, ठीक है। और इधर देव भी रखा है डिटेल में, तो ये आप देख लेना, ओके। फिर उसके बाद में मिसक्लेनियस क्वेश्चन है, वैसे ये इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम थोड़ा जो स्पेसिफिक आए मतलब UN के परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 वही, ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक ये क्वेश्चन है UN क्रीडेंशियल कमेटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये कमेटी जो है UNSC ने सेटअप की थी, ठीक है, और ये इसी के तहत काम करती है। और ये ट्रेडिशनली मिलती कब है? मार्च जून में। और फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि असेस द क्रीडेंशियल्स ऑफ ऑल UN मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली। सबसे पहले तो जो सेटअप वाला पॉइंट है, फिर सेकंड है ट्रेडिशनली वो कब मिलते हैं ये पता होना चाहिए, फिर उनके क्रीडेंशियल्स, ठीक है। गुड गवर्नेंस के कुछ फिक्स टूल्स है, ठीक है। 8 वैसे गुड गवर्नेंस के 8, ओके, हाँ, दे भी रखा है कि 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये लेजिटिमेसी वाला नहीं होता है, फाइन। और फिर उसके बाद में हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल? तो आपको प्रेजेंट वाले याद कर लेने हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब, ठीक है, मतलब ये थोड़े मिसक्लेनियस सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप थोड़ा विद द पिंच ऑफ सॉल्ट ही लें, ओके। करंट अफेयर भी डाला हुआ है इसमें, ठीक है, करंट अफेयर भी ज़्यादा है। रूल ऑफ लॉ ये UPSC में आया हुआ है, ठीक है। तो ये किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ UN कमिश्नर, हाई कोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। ILO, तो ये वर्साइलेस की ट्रीटी थी, उसके बाद हुआ था, 1919 में हुआ है। और जो ILO है ये लेबर के लिए बहुत अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल के ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, ठीक है, जिसने अभी थोड़ा टाइम पहले वीमेन के लिए भी लड़ाई की थी, ठीक है। ये देखो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये NGO है। और उसके बाद में ओके, ठीक है, मतलब ना बहुत ही स्पेसिफिक से क्वेश्चंस हैं। 4th स्टेज किसको कहते हैं? प्रेस, सोशल मीडिया होता है वैसे, ठीक है। मतलब थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा सा स्टेटिक, जो कि मतलब बहुत कॉमन सा नहीं होता है, ठीक है, वैसे से क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ ज़्यादा, तो उस टाइम का जो भी CA रहता है थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो नॉन अलाइनमेंट की थी, ठीक है, ये किसने इनिशिएट की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। पंचशील का एग्रीमेंट कौन सा नहीं है? नॉन अलाइनमेंट नहीं है। और बाकी क्या क्या होते हैं? नॉन एग्रेशन होगा, नॉन इंटरफेरेंस होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होंगे, पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी,
ठीक, ये एज वाला आ गया तो देखो 35 किसकी थी, प्रेसिडेंट की, तो लगाओ। ये वाला जो था ये पंचायत की थी, अभी हम पढ़ के भी आए। 25 किसके लिए चाहिए आपको, लोकसभा में चाहिए, ठीक है। लोकसभा है जैसे वैसे ही आपका ये क्या हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है, और ये काउंसिल हो जाएगा। ये काउंसिल मतलब ये 4 लगाओ, तो 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, नो फर्स्ट यूज किसके टाइम में था, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, तो वो लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल नहीं करते, वो ज़्यादा पटवारी का काम होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया गया, ठीक है। अब पढ़ लो, विच वायलेट, नहीं ये नहीं है, पर्सन हु हैज़ गॉट एक्सेप्शनल दैट पावर विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस, हाँ बिल्कुल, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड पर्सन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, सही है। प्रेजेंट जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं अगर रेजोल्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट का है और अप्रूव हुआ है हाउस ऑफ पीपल से। और फिर उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली, अब तो इनकी डेथ ही हो चुकी है, ठीक है। और चेयर मैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है। ये आपको क्रॉस चेक करने होंगे और बाकी के पॉइंट्स पहले दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट भारत रत्न जो है वो किनको मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे जिनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ऑल राइट, और फिर उसके बाद में ठीक ठीक, ये तो करंट अफेयर्स और वैसे क्वेश्चन है, तो इनको आपको ज़्यादा दिमाग पे भी नहीं लेना है, ठीक है। When did the government of India establish the independent ministry, जो है वो कब बनाई गई थी, ठीक है। तो जो 2006 में पहले डिपार्टमेंट था, फिर वो मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया गया, ठीक। प्रेस जो है वो स्टेट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और चेयरमैन कौन होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो रिटायर्ड जज जो होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था वैसे तो। बांग्लादेश इंडो पाक और इंडो पाक के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1971, वही जो अब आपका शिमला एग्रीमेंट आसपास होता है, ठीक है। लश्कर ए ताइबा के हेड फाउंडर, ठीक है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो था ये किसके लिए था, पायरेसी जो होती है, पायरेसी मतलब जो वहाँ पे पायरेट ग्रुप्स घुस जाते हैं, फिर वहाँ पे वो ह्यूमन राइट का वायलेशन भी कर सकते हैं, या वहाँ पे वो कोई शिप्स को भी है ना, दे जस्ट लूट द शिप्स, प्लंडर कर देते, ठीक है वो सब। Okay, so we are almost nearing the completion. गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन, ये श्रीमन अग्रवाल, ठीक है। कई बार एहसन अग्रवाल भी लिखा होता है, तो ये आप थोड़ा संभल के कीजिएगा सो, ठीक है। और इससे पहले कोई, हाँ, पहला लॉ यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, बैंगलोर में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर उसके बाद में ये हमने देख लिया गांधीयन एहसन अग्रवाल, ठीक। और उसके बाद में फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्जुन ग्रेनवाइल, ये आप क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, मतलब आपके यहाँ पे थोड़ा बुक्स का थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा इतना नहीं आता है, आरएस में बुक्स थोड़ी ज़्यादा आती हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे बुक्स वाले, ठीक। आर्कटिक काउंसिल तो टावर डिक्लेरेशन से बनी थी, ठीक है, ओटावा डिक्लेरेशन। और उसके बाद में इसके मेंबर कौन कौन सा, 8 मेंबर्स है, ठीक है, याद रखना, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया एंड यूएस। ये देखिए, ये जो चचन्या है ये रशिया का, डायफुर सूडान का, ठीक है, माली का नहीं है, सूडान का, स्वात वैली का है, पाकिस्तान, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार बता देती हूँ, चचन्या रशिया, डायफुर सूडान, स्वात पाक। अल्फा जो है वो असम का टेररिस्ट ग्रुप है, ये न्यूज़ में भी बहुत था, ठीक है। Okay, so with this we have completed the polity current affairs. Finally, that is completed, and now we'll start with another subject. So, okay, so far environment and the polity has been completed. Now just do one thing: watch all the sessions back to back and try to complete the things, and just complete your revisions as soon as possible. Okay, please subscribe to our YouTube channel. Please, join our each and every social media handle so that you can subscribe and you can follow and you can just check out the new updates and notifications if any. Alright, so Instagram, we have Instagram, Telegram, and then we have the YouTube and
we have the some groups also there, so we'll provide the link for that. And please join us on Telegram.